गन्ना मंत्री श्री सुरेश राणा जी, पर्यटन और संस्कृति मंत्री श्री नीलकंठ तिवारी जी, जल शक्ति विभाग के राज्य मंत्री श्री बलदेव सिंह गोलक जी, प्रदेश के मुख्य सचिव श्री आर के तिवारी जी, पुलिस महानिदेशक श्री ओपी सिंह जी, अपर मुख्य सचिव गृह श्री अवनीश अवस्थी जी, सभी प्रशासनिक अधिकारीगण, नमामि गंगे परियोजना के लिए योगदान देने वाले विभिन्न विभागों से जुड़े हुए सभी अधिकारी और स्वयंसेवकगण, पत्रकार मित्रों, 27 जनवरी से 31 जनवरी के बीच में 5 दिवसीय गंगा यात्रा उत्तर प्रदेश के दोनों छोर से प्रारंभ हो रही है। उत्तर प्रदेश में जहां से गंगा उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है, पहली यात्रा बिजनौर के पास से कानपुर और दूसरी यात्रा जहां से गंगा मैया बिहार में प्रवेश करती है, जनपद बलिया के कानपुर के लिए मानता रहा है। गंगा जी के प्रति अपने नहीं उत्तरदायित्वों का निर्वहन करने के लिए 2014 में इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने इस बात को बहुत ही स्पष्टता के साथ कहा था। जब वे वाराणसी में लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए आए थे, उस समय उन्होंने एक बात कही थी कि मैं तो मां गंगा के आदेश से यहां आया हूं और मां गंगा के प्रति अपने इस अटूट आस्था को व्यक्त करते हुए नमामि गंगे परियोजना को पूरे देश के अंदर लागू किया गया है। देश के जो 5 राज्य हैं, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और वेस्ट बंगाल, इन 5 राज्यों से 2525 किलोमीटर की यात्रा मां गंगा गंगोत्री से लेकर के गंगा सागर तक तय करती है। 2525 किलोमीटर की इस यात्रा में सर्वाधिक दूरी उत्तर प्रदेश के अंदर 1025 किलोमीटर की दूरी मां गंगा तय करती है। तो स्वाभाविक रूप से सबसे बड़ी जिम्मेदारी उत्तर प्रदेश की बनती है कि हम उत्तर प्रदेश के अंदर गंगा की अविरलता और निर्मलता के लिए कदम उठाएं। और हम सब आभारी हैं प्रधानमंत्री मोदी जी के, जिनके कारण आज गंगा की निर्मलता देखते हुए बनती है। प्रयागराज कुंभ की सफलता बगैर गंगा मैया की स्वच्छता के संभव नहीं हो सकती थी और वह करके दिखाया है। विगत वर्ष जब प्रयागराज कुंभ में लगभग 25 करोड़ श्रद्धालुओं ने गंगा और यमुना के पवित्र संगम में स्नान करके दुनिया के सबसे बड़े सांस्कृतिक और आध्यात्मिक आयोजन को एक नई ऊंचाइयां दी। 25 करोड़ श्रद्धालुओं ने सबने गंगा की निर्मलता की सराहना की और वर्षों से जो लोगों के मन में एक टीस होती थी कि काश गंगा भी स्वच्छ होती तो हम भी इसमें डुबकी लगा करके स्नान करते, पुण्य के भागीदार बनते। और कई दशकों के बाद पहली बार यह अवसर पिछले वर्ष
प्रयागराज कुंभ के अवसर पर उन करोड़ों श्रद्धालुओं को प्रधानमंत्री मोदी जी के कारण नमामि गंगे परियोजना की सफलता के कारण प्राप्त हुआ। मुझे याद है जब हम लोग विगत वर्ष प्रयागराज कुंभ के आयोजन के कार्यक्रम को तय कर रहे थे, तो उस समय मुझे बताया गया कि कुछ विदेशी राष्ट्राध्यक्षों को भी हमें इस कार्यक्रम में आमंत्रित करना चाहिए। और कैसे आमंत्रित करना चाहिए, तो मुझे 2013 के प्रयाग कुंभ की याद थी, जब मॉरिशस के तत्कालीन प्रधानमंत्री प्रयागराज में कुंभ के अवसर पर आए थे, लेकिन कुंभ में जब गंगा की दुर्दशा को उन्होंने देखा तो दूर से ही हाथ जोड़ करके बड़ी तीखी टिप्पणी उन्होंने की थी कि क्या यही गंगा है। स्नान नहीं किए थे, वापस हो गए। और उस घटना के कारण मैं भी स्वयं इस बात को लेकर सोचता था कि हम किसी विदेशी अतिथि को आमंत्रित करें और वहां पर उस प्रकार का माहौल नहीं होगा तो क्या रहेगा। लेकिन जब प्रवासी भारतीय दिवस के अवसर पर मॉरिशस के प्रधानमंत्री अपने भारी भरकम डेलीगेशन के साथ काशी पधारे थे, तो मैंने काशी में उन्हें आमंत्रित किया कि आप काशी आए हैं, अच्छा होगा यहां से आप प्रयागराज आएं और प्रयागराज में कुंभ का आयोजन चल रहा है, कुंभ के आयोजन में मां गंगा का दर्शन करें, संगम में स्नान करें। तो वे मेरी बात पे हंसे थे, लेकिन उन्होंने मेरे आमंत्रण को स्वीकार भी किया। वे प्रयागराज आए और प्रयागराज आने के बाद उन्होंने वहां पर गंगा की निर्मलता देखी और न केवल प्रधानमंत्री मॉरिशस के प्रधानमंत्री के साथ 400 जो अप्रवासी भारतीय थे या भारतवंशी आए थे मॉरिशस से, उन सभी ने प्रयागराज कुंभ में स्नान भी किया, बल्कि वहां से जाने के बाद थैंक्स भी मुझे भेजा। और इस बार मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि मां गंगा की कृपा से वे फिर से मॉरिशस के अभी हाल ही में चुनाव हुए हैं और फिर से मॉरिशस के प्रधानमंत्री भी बने हैं। यानी ये अपने आप में एक नया चमत्कार हम सबको देखने को मिलता है कि कैसे गंगा जी के इस पूरे अभियान में कितना परिवर्तन देखने को मिल रहा है। आपने देखा होगा वर्तमान में माघ मेला प्रयागराज में चल रहा है, और जब भी माघ मेला लगता था मैं पिछले 3 दशक से इस बात को सुनता था, साधु संत श्रद्धालु कल्पवासी हर एक व्यक्ति इस बात पे नाराजगी व्यक्त करता था कि नदी बहुत प्रदूषित है। लेकिन विगत वर्ष से कोई भी इस प्रकार की शिकायत नहीं है। अभी हाल ही में विगत माह प्रधानमंत्री जी कानपुर में आए थे। हमारे लिए कानपुर नमामि गंगे परियोजना का सबसे क्रिटिकल पॉइंट था, और कानपुर के बारे में कहा जाता था कि कानपुर में गंगा की सफलता यानी निर्मल गंगा की सफलता, नमामि गंगे की सफलता गंगा जी की अविरलता और निर्मलता को बनाए रखने में सबसे बड़ी भूमिका का निर्वहन कर देगा। कानपुर में अकेले सीसामऊ नाले में 14 करोड़ लीटर सीवर प्रतिदिन गंगा जी में गिरता था। 128 वर्षों से सिलसिला चला रहा था, और आज मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि नमामि गंगे परियोजना के कारण समयबद्ध ढंग से प्रधानमंत्री मोदी जी के निर्देशन में प्रदेश सरकार ने जो कार्य किया, आज एक बूंद भी सीवर कानपुर में गंगा जी में नहीं बह रहा है। कानपुर में जाजमऊ के बाद गंगा जी में एक भी जलीय जीव नहीं थे, न मछली थी न अन्य जितने भी जलीय जीव होते थे सब मर चुके थे, क्योंकि टेनिस का जितना भी क्रोमियम युक्त एफ्लुएंट गंगा में गिरता था उसके कारण सभी जलीय जीव नष्ट हो गए थे। आज मुझे बताते हुए प्रसन्नता है हमने इसको नियंत्रित किया
और इसका परिणाम है कि फिर से बड़ी बड़ी मछलियां और जलीय जीव गंगा जी में फिर से देखने को मिल रहे हैं। ये नमामि गंगे परियोजना का परिणाम है। गंगा के प्रति अपने उत्तरदायित्वों का निर्वहन करने, और गंगा हमारी आस्था भी है तो गंगा हमारी अर्थव्यवस्था भी है। इस बात को ध्यान में रख करके इस गंगा यात्रा को प्रधानमंत्री मोदी जी की प्रेरणा से प्रदेश सरकार प्रारंभ कर रही है। आज उसके रथों का यहां पर उनके गंतव्यों की ओर भेजने की तैयारी के लिए आयोजन यहां पर आयोजित किया गया है। मैं आज के इस अवसर पर आप सबका आह्वान करूंगा कि गंगा के प्रति शासन, प्रशासन, आम जनमानस, विभिन्न स्वयंसेवी संगठन, स्वयंसेवी सामाजिक और विभिन्न प्रकार के धार्मिक संगठनों के साथ साथ जितने भी, चाहे वह मीडिया से जुड़े हुए बंधुगण हों या अन्य विभिन्न संगठनों से जुड़े हुए हों, उन सब का भी वही दायित्व बनता है। उत्तर भारत इसलिए दुनिया का सबसे उर्वरा भूमि के रूप में विकसित हुआ है क्योंकि गंगा की पवित्र धारा उत्तर भारत से गुजरती है और देश के 40% भूभाग को गंगा बेसिन के कारण पर्याप्त जल संसाधन उपलब्ध है। गंगा और उसकी सहायक नदियों के कारण ये पूरा क्षेत्र अत्यंत ही उर्वरा बना है और यहां पर देश की एक बड़ी जनसंख्या निवास करके अपनी आजीविका को और अपने जीवन और जन्म दोनों को धन्य करने का कार्य भी करती है। आज इस यात्रा के लिए जो रथ इस यात्रा में चलेंगे, आज उन सभी का हम लोग यहां पर दोनों रथों को यहां से रवाना कर रहे हैं। ये अपने गंतव्य पर जाएंगे। 27 को बिजनौर की ओर से मैं स्वयं जाऊंगा और हमारे प्रदेश की राज्यपाल महोदया बलिया से इस यात्रा का शुभारंभ करेंगी। दोनों यात्राएं हमारे कानपुर में एक साथ वहां पर इनका समागम होगा। हमने इस अवसर पर बहुत सारे अन्य कार्यक्रम प्रारंभ किए हैं। खासतौर पर कल कानपुर में मैं था। कानपुर में हम लोगों ने यह निश्चय किया है कि गंगा जी के किनारे जो हमारे 1038 ग्राम पंचायतें हैं और 21 नगर निकाय हैं, इनमें किसी में भी हम लोग आने वाले समय में इस बात को तय कर रहे हैं कि जो खेती होगी, जो वहां पर हम लोग बागवानी लगाएंगे, जो वहां पर किसी भी प्रकार की खेती बाड़ी का कार्य करेंगे, वो विशुद्ध रूप से ऑर्गेनिक होगा। और इसके लिए कल गौ आधारित खेती का एक विशेष प्रशिक्षण का कार्यक्रम चंद्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कानपुर में गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत जी के द्वारा वहां पर उस कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया और सभी 1038 ग्राम पंचायतों के प्रतिनिधि उस कार्यक्रम में सहभागी बने थे। गंगा के तटवर्ती क्षेत्रों में कहीं गंगा तालाब का निर्माण, कहीं के गंगा मैदान का निर्माण, कहीं पर गंगा पार्क का निर्माण, कहीं पर अलग अलग प्रकार की गतिविधियों और उत्तर प्रदेश शासन के हर विभाग की गतिविधियां ग्राम पंचायतों में, नगर निकायों में स्वच्छता के इस अभियान के साथ जुड़ती भी दिखाई देंगी। और इस सब के बीच में कोऑर्डिनेशन का कार्य जल शक्ति विभाग के द्वारा ही यहां पर आयोजित होगा। यह कार्यक्रम इसी दृष्टि से आज यहां पर प्रारंभ किया जा रहा है। आज के इस अवसर पर मैं एक बार पुनः आप सबका आह्वान करूंगा कि गंगा के प्रति हम सबका दायित्व है। गंगा भारत की नदी संस्कृति की प्रतीक है। गौमुख से गंगा सागर तक बहने वाली एक अजरस धारा है जो भारत की संस्कृति की, इस सनातन संस्कृति का प्रतिनिधित्व तो करती ही है, लेकिन भारत की नदी संस्कृति जिसके तट पर सभ्यता विकसित हुई है, परंपराएं आगे बढ़ी हैं, संस्कृति के एक लंबे प्रवाह ने दुनिया को एक नए जीने की कला सिखाई है। भारत की गंगा उसी पवित्र जीवन को जीने की कला को आगे बढ़ाने की एक पवित्र धारा है और उस धारा के प्रति हम सबका कुछ दायित्व बनता है। उस दायित्व का निर्वहन करने के लिए आज हम सब यहां पर उपस्थित हुए हैं। मैं इस अवसर पर मुझे इन दोनों रथों को उनके गंतव्यों तक पहुंचाने के लिए रवाना करते हुए प्रसन्नता की अनुभूति हो रही है और मुझे विश्वास है कि 27 जनवरी से 31 जनवरी के बीच
हमारी जो ये यात्रा गंगा यात्रा होगी, ये गंगा यात्रा दोनों ओर से, प्रदेश के दोनों छोर से प्रारंभ होकर के कानपुर में दोनों का समागम होगा और हम सब प्रदेश के इस बड़े भूभाग में गंगा जी के प्रति अपने उत्तरदायित्वों के प्रति आम नागरिक को जागरूक करके उसकी आस्था और प्रदेश की अर्थव्यवस्था को भी एक संबल प्रदान करेंगे। इस अवसर पर एक बार पुनः इस पूरे आयोजन के प्रति मैं अपनी शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद।